गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि इस घोर कलयुग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र सह परिवार बजरंगबली माता रानी का आगमन मित्रों हो चुका है। आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि अखंड रामायण यानी कि संपूर्ण रामायण का यहाँ अमृतपान करवा रहे हैं, आप तक अमृत पहुँचा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अमृतपान जरूर कर रहे होंगे। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, सीता वनवास का यहाँ पर उल्लेख है और चल रहा है, तो धारावाहिक हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का धारावाहिक है आज सीता वनवास का चल रहा है। मित्रों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि कुपीत लखन के बैन सुन और रिपुहन उठे असमीत, अवसर लग कहने लगे मधुर वचन विनीत। मतलब भगवान इतना सुन के खड़े हो गए, उपस्थित हो गए और विनती करके बोलने लगे, क्योंकि वो अपने आप को मृत्यु के लिए सोच रहे थे। या तो मेरा मरना उचित है, भगवान रामचंद्र कहने लगे, या फिर सीता का जो है वनवास में जाना परम आवश्यकता है। यहाँ तक पिछले अध्याय में था। अब नया अध्याय आज का हम शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक रामायण सीता वनवास। हो चुकी परीक्षा अग्नि की, बाकी फिर और रहा क्या है। झूठी बातों से डर जाना अज्ञान जनित कारिता है। यानी कि बोलने लगे लक्ष्मण भगवान राम को कि हो चुकी परीक्षा अग्नि की, बाकी अब फिर और रह क्या गया है। झूठी बातों से डर जाना अज्ञान अनित्य कारता है। ग्रह लक्ष्मी को यदि त्यागेंगे, शमशान तुल्य यह घर होगा। झूठे निंदक बढ़ जावेंगे, हर एक पापी खुद सर होगा। यानी कि बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पर भ्राता लक्ष्मण जी कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी को वो कह रहे हैं कि ये बातों में क्यों आप उलझ रहे हो। कि ग्रह लक्ष्मी को यदि त्यागेंगे, अगर आपके घर की अर्धाग्नि है, ग्रह लक्ष्मी है, इसको अगर आप त्याग कर देंगे तो शमशान तुल्य यह घर हो जाएगा। शमशान का मतलब था कि सुनसान, वहाँ पर कोई आदमी का चहल पहल नहीं होती, केवल मुक्ति मार्ग के लिए वहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए लोग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। परमात्मा ऐसा स्थान समय आने पर दिखाए, वैसे ना दिखाए। तो यह लक्ष्मी के लिए बोल रहे हैं कि शमशान तुल्य यह घर होगा, घर बिल्कुल काटने को दौड़ेगा। झूठे निंदक बढ़ जाएंगे और झूठा निंदी करने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक हर पापी खुद सर होगा और हर एक पापी जो है वो सामने आएगा और अपनी अपनी जो है वो बतलाएगा। हुए एक मत तीन जब सकूचाए रघुवीर,
लेकिन अपनी बात पर जमे रहे मति धीर। यानी कि तीनों ने एक ही बात कही, भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये सब एक हो गए थे, तीनों चारों भाई थे, तीनों हो गए। तो मित्रों भगवान को कहने लगे, समझाने लगे, तो हुए एक मत तीन जब, यानी कि तीन भाई एक तब हो गए कि यानी कि शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण तीनों का मत एक हो गया। तो हुए पक, यानी कि हुए पक्के मत के हो गए। हुए पक मत तीन जब सकुचाए रघुवीर। और लेकिन यानी कि तीनों हो गए तो भगवान को मनाने लगे, लेकिन अपनी बात पर जमे रहे मति धीर। भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी बात पे जमे रहे। बोले रघुनायक धीर धरो, सोचो मन शांत करो भाई। कहने लगे कि अभी भगवान श्री रामचंद्र अपने भाइयों को कहने लगे कि जरा धीर धरो, सोचो मन शांत करो भाई, अपने मन को शांत कर लीजिए। शासन है बड़े राज्य का ये, और ये शासन जो है करना बड़ा कठिन होता है। शासन है बड़े राज्य का, और कितनी इसमें है कठिनाइयाँ, और इसमें कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, राजा के ऊपर कितना भार आता है, ये आप असमर्थ सोचने के लिए ज़रा ध्यान से सोचिए। हम अच्छी तरह जानते हैं सीता है सत्यवंती नारी, और मैं ये नहीं है कि मैं जानता नहीं हूँ, भगवान रामचंद्र कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि सीता जो है सत्यवंती नारी है, मतलब सत्यवंती है, सत्य बोलती है और पति का मान सम्मान करती है और पति परमेश्वर मानती है। लेकिन असंदेह प्रजा का है, हम दोनों को हो को दुखदाई, यानी कि लेकिन संदेह प्रजा का है, प्रजा का बहुत बड़ा संदेह बना हुआ है, हम दोनों हो को दुखदाई। हम दोनों उसको सुन के बहुत दुखित महसूस कर रहे हैं। रणभूमि में थी प्रजा नहीं, जब हुई परीक्षा अग्नि की। तो रणभूमि में प्रजा तो थी नहीं वहाँ, जब हुई थी परीक्षा अग्नि की। तो सीता माता की जब अग्नि परीक्षा ली गई थी तो रणभूमि में कोई नहीं था, केवल वहाँ के उपस्थित गण थे। विश्वास उसे क्यों कर होता, क्या जाने कोई किसी जी की। यानी कि अविश्वास उसे क्यों कर होता, क्यों कर विश्वास करेंगे प्रजा, क्या जाने कोई किसी जी की, किसकी बात को क्या मानेंगे। उनको मन में जो आया वो बोलना शुरू कर दिया। तो विश्वास उसे क्यों कर होता, क्या जाने कोई किसी जी की। इसलिए मेरा कहना मानो, जो कहता हूँ वह काम करो। मशहूर नेक जो अब तक था, वह मत मेरा बदनाम करो। यानी कि जो आज तक मेरा कहा माना है, तो मुझे ऐसे ही अब बदनाम मत करो, मेरा कहा मानो, मेरा काम करो। और मशहूर नेक जो अब तक था, और मैं बहुत नेक इंसान था, मर्यादा पुरुषोत्तम में कहलाया गया था, आज तक मेरे ऊपर कोई आलसन नहीं है, वह मत मेरा बदनाम करो। ऐसा मत जो मेरा है उसको बदनाम मत कीजिए। रथ में बैठकर सीता को ले जाओ और छोड़ो अब वन में, मत अब कुछ वाद विवाद करो, मत पड़ो सोच और उलझन में। सीता को रथ में बिठाओ और यहाँ से ले जाइए और वन में उनको छोड़ दीजिए, प्रस्थान कर दीजिए। यह अंतिम आदेश सुन कह ना सके कुछ और, नीचा सिर करके लगे दिल में करने गौर। सोचा दिल में लखन ने, पिता तुल्य है राम, आयुष का पालन करें यह है सुत का नाम। परशुराम ने वध करो पिता वचन से मात, उल्लंघन करना उचित नहीं राम की ये बात। बहुत सुंदर वाणी। मित्रों, यह अंतिम आदेश सुनकर ना सके कुछ और, अंतिम आदेश सुन के भगवान श्री रामचंद्र जी का उसके ऊपर कोई भी आदमी टिप्पणी नहीं कर पाया। भाइयों को सुनना पड़ा और नीचा सर करके लगे दिल में करने गौर, और नीचा सिर रख के भाई की बात को मानने के लिए गौर करने लगे। सोचा दिल में लखन ने, फिर अपने मन के अंदर अपने दिल में लक्ष्मण जी ने सोचा कि पिता तुल्य है राम,
आप हमारे पिता तो है नहीं, लेकिन पिता तुल्य बड़ा भाई हमारा पिता तुल्य है। आयुष का पालन करें, यानी कि वो हमेशा हमें आयुष्मान भव का वो देते हैं, बड़े हैं, इसलिए उनका पालन करना बहुत परम आवश्यकता पड़ गई है। यह है सूत का नाम और ये ही पुत्रों का नाम होता है। परशुराम ने वध करो, और परशुराम जो थे उन्होंने कहा वध करो, पिता वचन से मात। और पिता का वचन जो है, यानी कि वो जो पिताजी का वचन कह रहे हैं उसके ऊपर आप चलो, और पिता वचन से मात। उल्लंघन करना उचित नहीं, राम की बात है, पिता का वचन है उसको मात मत दो, वचन का पालन करो, उल्लंघन करना उचित नहीं, राम की बात है। इस भांति विचार किया, मन में ले जाने को तैयार हुए। तब राम सिया के पास गए और शोक सिंधु के पार हुए। बोले महारानी से जाकर कुछ लीला ललित दिखानी है, यानी कि भगवान राम अंतिम समय जब उसको ले जाने की तैयारी हुई वन में सीता माँ को, तो इस भांति अविचार किया, मन में ले जाने को तैयार हुए और उसको ले जाने के लिए भाई लोग सब तैयार हो गए। तब राम सिया के पास गए, भगवान रामचंद्र माता जानकी के पास गए और शोक सिंधु के पार हुए और बहुत शोक व्यतीत करने लगे। जो सिंधु यानी कि एक सागर के समान जो है वो शोक में डूब गए। बोले महारानी से जाकर कुछ लीला ललित दिखानी है, मतलब महारानी से कहने लगे, बोले महारानी से जाकर कुछ लीला ललित दिखानी है, कहने लगे कुछ ऐसी लीला दिखानी है जिससे उपकार जगत का है, और ऐसा उपकार पूरे जगत में होगा जो कर्म मूल सुखदानी है, और इससे बड़ा सुख हमें प्राप्त नहीं होगा अगर हम अपने राज्य के लिए कुछ करते हैं, अगर त्याग करते हैं तो ऐसा कुछ करके दिखाएंगे। तो तुम परम धाम में वास करो, छोड़ो छाया अपनी प्यारी, यानी कि भगवान रामचंद्र कहने लगे कि तुम परम धाम में वास करो, तुम परम धाम को चले जाओ, वन में चले जाओ, या तो इस शरीर को छोड़ दो और तुम परम धाम में वास करो, छोड़ो छाया अपनी प्यारी। और जो तुम्हारी ये छाया यहाँ पर है, असली जो सीता माँ है उनका तो स्थान जो है परम धाम में है, ये तो खाली छाया है जो तुम्हारा अंग संग घूम रही है, हो सकती नहीं कदापि कभी मेरे माया मुझसे न्यारी। और भगवान राम कहने लगे कि मुझसे मेरी माया जो है वो कदापि अलग नहीं हो सकती। आप ये मत सोचो कि तुम मुझसे अलग हो जाएगी, क्योंकि तुम मेरी माया हो, छाया हो। तो जिन भक्तों के हित से मैंने त्यागी थी सुखद शेष सैया, और जिन भक्तों के हित से, यानी कि इस जो भक्त थे मेरे इस भूलोक में, वो उनके ऊपर बहुत उपद्र, राक्षसी गुणी बहुत उपद्र मचा रहे थे, वो बहुत दुखित थे और उनका दुख हरने के लिए ही त्यागी थी सुखद से सैया, यानी कि जो मैं समुद्र के अंदर गहराइयों में अभी सुखद शेष सैया, यानी कि जो मेरे रहन सहन का वहाँ पर स्थान था, नाक के ऊपर में वास करता था, उसका मैंने त्याग किया। घुमा था कुश कंटक वन में, यानी कि घुमा था कुश कंटक वन में, यानी कि जहाँ झाड़ फूक और कूसा लगे हुए थे, बड़े बड़े सरकंडों के पेड़ थे, मूंज के पेड़ थे मित्रों, ये बहुत सुंदर है। घूमा था कुश कंटक वन में, और मैं इसीलिए वन में भटक रहा था, कोई मुझे किसी किस्म का कोई वो नहीं था, ये तो एक बहाना था कि 14 वस्त सर सुख विसराया, और 14 साल तक मैंने अपने सुख को त्याग दिया और कर्म में लग गया कि मैंने इस संसार का उद्धार करना है, धरती का भार जो है पाप से भर गया है उसका निवारण करना है। इसलिए 14 वक्त सर यानी कि 14 साल तक सुख विसराया, 14 साल तक मैंने कांटों में सैया बिछाई, घासों पे चला, जंगल में रहा, जंगली फल खाए और सुख संपत्ति को ठुकरा दिया। ये देव थे जो वानर बने, और ये जो देव थे, अब आकाश में जो देवलोक का देवता थे जो मेरी आराधना करते थे देवलोक में, ये वानर उसी रूप में यहाँ पर धरती पर मेरे अंग संग रहे। तो ये देव थे जो वानर बने और संग समर में धाये थे, और मेरे अंग संग मेरे साथ रहे।
असुरों को मार भुजाबल से तुमको लंका से लाए थे। और ये वही असुर हैं जिन्होंने अपनी बल भुजा पे यानी कि मार भुजा बल से अपनी भुजा की ताकत से तुमको लंका से लाए थे। और लंकेश तुम्हें हर के ले गया था, लेकिन तुम्हें वहाँ से लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो कुछ गर्भ बड़ा है उन सबको वह गर्भ मिटाना है मुझको, इसलिए एक नई लीला का कौतुक दिखाना है मुझको। सूत होंगे बलशाली तुमसे, अब वे उनका गर्भ मिटाएंगे और अपनी सुयश पताका को नभ पर स्वच्छंद उड़ाएंगे। बहुत सुंदर यहाँ पर जो है श्लोक है मित्रों कि कुछ गर्व बड़ा है, यानी कि कुछ मुझे मेरे अंदर कुछ शक्ति आई है, कुछ गर्व है, मुझे उन सब को वह गर्व मिटाना है। और उनका जो अहंकार उत्पन्न हो गया कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया है, उनके अहंकार को मैं, उनके गर्व को मिटाना चाहता हूँ मुझको, यानी कि वह गर्व मिटाना है मुझको। मुझे वो गर्व जो है जो उत्पत्ति हुई है कि मैंने इस तरीके से युद्ध जीत लिया है, तो उसका अब मेरे को जो अंतरकरण में गर्व उत्पन्न हुआ है उसको मैं मिटाना चाहता हूँ। इसलिए एक नई लीला का कौतिक दिखाना और एक नई लीला का आरंभ करके एक नई लीला इस संसार वासियों को दिखाना है मुझको। तो सूत होंगे बलशाली तुमसे। अब यहाँ पर उन्होंने लब और कुश की व्याख्या भगवान श्री रामचंद्र जी ने पहले कर दी। वो जानते थे कि सूत होंगे, यानी कि सूत आपके जो पुत्र हैं, सिया को बोलने लगे जो हमारे पुत्र होंगे अब बलशाली तुमसे, और वो बलशाली तुम्हारे कोख से जन्म लेंगे, वे उनका गर्भ मिटाएंगे। और वो जिस प्रकार से युद्ध के अंदर अपने आप को बहुत 30 मार का समझते हैं, उनका गर्भ वो एक जड़ से मिटा देंगे। वो बालक इतने बलशाली होंगे, यशस्वी होंगे और अपनी सुयश पताका को नभ पर स्वच्छंद उड़ाएंगे, यानी कि आकाश तक उनकी बात को, यानी कि परे लोक में स्वर्ग लोक तक उनकी बाबा होगी। तो सुनकर स्वामी के वचन गई सिया निज धाम, और ऐसे वचन सुन के स्वामी के गई सिया निज धाम। तन में छाया मात्र ने आन किया विश्राम, और वहाँ से वो माता चली गई और तन में छाया मात्र ने, यानी कि तन में जो छाया थी वो मात्र भी नहीं रह गई, आन किया विश्राम, और चलती गई और वहाँ अपने आश्रम में पहुँच के विश्राम किया। तब उस छाया से कहा जा जो दुखद विचार है, अपनी छाया को कहने लगी कि जब उस छाया से कहा कि था दुख सुखद, यानी कि था जो दुखद विचार, जो दुखद विचार मेरे मन में आते थे उसका मैंने त्याग कर दिया, अब तू हमेशा के लिए मेरा संग छोड़ दे, बन जाने के वास्ते हो जाओ तैयार। और छाया को छोड़ दिया और बन जाने के लिए कह दिया कि अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें अकेला ही प्रस्थान करना होगा, छाया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तो मित्रों, सीता जो है वनवास चल रहा है। मुनि नारी गण के दर्शन की अभिलाषा अब अपूर्ण होगी, और ऋषि के आश्रम की शोभा तुम निरख पर प्रफुल्लित मन होगी, यानी कि मुनि नारी गण के दर्शन की, यानी कि आपके मन में यही था कि मैं नारियों के दर्शन करना चाहती हूँ। और मुनि जो थे उनकी जो धर्म पत्नियाँ थी उनके पास जो नारियां हैं जो उनकी सेवा करती हैं उनका मैं दर्शन करना चाहती हूँ। अभिलाषा अब पूर्ण, अब आपकी अभिलाषा सीता पूर्ण हो जाएगी। ऋषि के आश्रम की शोभा बढ़ेगी, तुम निरख परिफुल्लित मन होगी, और तुम्हारा मन जो है खुशी से व्यतीत हो जाएगा। इस प्रकार समझाए कर विदा हुए श्री राम, और इस तरह माता सीता को समझा के वहाँ से भगवान श्री रामचंद्र विदा हो गए, अपने द्वार पर आ गए। सिया की चिंता में कटे अनिश के चारों याम, यानी कि सिया की चिंता में कटे अनिश के चारों याम, यानी कि चारों दिशाओं में जो है निराशा उत्पन्न हुई, और सिया की चिंता में ऐसे असमय चारों कटने लग गए। 4 पहर इसी प्रकार से
भगवान बिताने लगे। बड़ी भोर आए लखन लेकर रथ सिया पास, और बड़ी भोर आए, सुबह सुबह बहुत भोर, अभी सूर्य उदय काल नहीं हुआ था और प्रकाश भी नहीं था, हल्का हल्का यानी कि दूधिया प्रकाश था चंद्रमा का। तो बड़ी भोर आए लखन, 4 बजे का समय होगा, भोर लखन तो लेकर रथ सिया के, और सिया माता के पास लक्ष्मण रथ लेकर आया। मन मलिन तन छीन था, और मन उनका मलिन था, मन बहुत बेचैन था और छिन था, इधर उधर मत नहीं लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। चित्त था परम उदास, और उनका चित्त जो था वो बहुत उदासी में था। लक्ष्मण जी का शीश चरण में धर दिया, कह ना सके कुछ और, सिर्फ माता के चरणों में अपने शीश निभा दिया, शीश धर दिया, और कहने की कोई भी हिम्मत नहीं, कुछ नहीं कहा। दे आशीष बोली सिया करके मन में गौर, और माता सीता जो थी उन्होंने आशीष दी, उन्होंने आशीर्वाद दिया, और मन में जो है करके मन में गौर, मन में ठान के उनको आशीर्वाद दिया लक्ष्मण को सीता ने। कैसे उदास हो लखन लाल, क्यों रथ लेकर तुम आयो। तो कहने लगी माता जानकी कि कैसे उदास लखन लाल, यानी कि लक्ष्मण तुम उदास क्यों हो, क्यों रथ लेकर तुम आए हो। जब इतनी उदारता थे, उदास थे, तो रथ लेके क्यों आए। मैं बैठी हूँ तैयार, चलो क्यों शंका में लाए हो, यानी कि मन में शंका क्यों लाए हो। अब मैं तो तैयार बैठी हूँ और अब ले चलो मुझे। स्वामी जी की जो आयुष है, यानी कि उनकी जो आज्ञा का पालन है, आयुष है, मुझको असुरोधारे ही है कि स्वामी जी की आज्ञा है, आयुष है, और उनकी जो है उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, तो मुझको असुरोधार्य ही है। मुझे उनका जो है हर वचन अपने धारण कर लिया है, उसमें विलंब हित सांदे नहीं, यानी कि उसके जो भगवान राम ने कहा, मेरे स्वामी ने कहा, उसमें विलंब, उसमें मुझे कोई अड़चन नहीं है, हित साध्य नहीं, और उसके हित में मैं कोई बात नहीं करूँगी। सब करना वही कार्य ही है, जो उन्होंने कहा मैं वही कार्य करूँगी। मेरी ही उत्कंठा, बहुत सुंदर, मेरी ही उत्कंठा लख कर वह हुक्म दिया है राघव ने। कहते मेरे लिए ही मेरी उत्कंठा थी, मेरे मन में ऐसे विचार आए थे कि मैं वन में जो है जितनी भी ऋषि मुनि उनका धन्यवाद करने के लिए उनकी स्त्रियों से मिलूं, वहाँ जो उनकी जो मुनि उनकी सेवा करती है आश्रम में, मैं उनसे मिलूं, उनसे अपना स्नेह व्यतीत करूं। मैंने ही कहा था, तो उत्कंठा में अलग कर, यानी कि मेरे अंदर ही ऐसी उत्पत्ति हुई थी, तो वह हुक्म दिया है राघव ने। वही उन्होंने कहा जाओ आप और उनसे मिल लीजिए, जो आपकी उत्कंठा है उसको बुझा लीजिए। इच्छा को पूर्ण करने का उपकार किया है राघव ने, और मेरी स्वयं इच्छा जो है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान राम ने मुझे आज्ञा दी है। राघव ने बोले लक्ष्मण तैयार है, रथ सेवा में जाकर हाजिर है। तो लक्ष्मण बोले तैयार है, रथ सेवा में जाकर हाजिर है, आपकी सेवा में हाजिर है, उपस्थित हो, अपने चरण पद अर्पण कीजिए। चलिए होकर सवार, उसमें स्वामी की आज्ञा सिर पर है। स्वामी की आज्ञा पाकर उनका सर्वोपरि शीश के ऊपर मेरी उनकी आज्ञा है, और मैं वहाँ से चल पड़ी। बैठी रथ में जानकी करके पति का ध्यान, पुनि सवार लक्ष्मण हुए हाँ का चल रथवान। और रथ में जानकी बैठ गई और पति का ध्यान करने लगी, तो पुण्य सवार लक्ष्मण, और उसी समय लक्ष्मण जो है वो सवार हुए और हाक चले रथवान, और रथ को जो है हाक चले। रथवान मारता था चाबुक, घोड़ा चलते थे नहीं जरा, यानी कि ऐसी वहाँ पे जो घोड़े थे, यानी कि जो जानवर थे, वो भी नहीं चाहते थे कि माँ यहाँ से जाए, लेकिन करते क्या, क्रोधित होके लक्ष्मण जो है रथवान मारता था, चाबुक मारते थे घोड़े पे, गुस्सा करके चलो, तो चलते थे नहीं जरा, बहुत जरा सा खिसकते थे, फिर वहीं रुक जाते थे। गिर गए अश्व धरनी तल पर, यानी कि अश्व
अश्व माने यानी कि घोड़े मित्रों जो हवा में बातें करते थे। गिर गए अश्व धरनी तल, मतलब धरती के ऊपर गिर गए था। उनके मन में शोक भरा और उनके मन में बहुत शोक उपस्थित हुआ था। बोला रथवान लखन जी से, और रथवान जो था वो लखन जी से बोलने लगा, यानी कि अब स्वयं जो थे रथवान थे। पहले तो लक्ष्मण जी ने भी रथ को हाका, फिर रथवान से कहा कि अब आप हाँक के ले चलो। तो बोला रथवान लखन जी से, मालूम नहीं होता कारण, कि मुझे नहीं मालूम होता कारण कि घोड़े जो है यहाँ से जरा सा भी हिल नहीं रहे थे। मैं बहुत परेशान हूँ, कितनी चाबुक मारी है इनको। तब कहा लखन ने दुख पाकर, सारथी करो इनका ताड़न। और तब कहा लखन ने दुख पाकर, और लक्ष्मण जो थे बहुत दुखी मन से सारथी को कहने लगे, सारथी करो इनका तारण, किसी प्रकार से इनका तारण करो, इनको तार दो, ले चलिए। चलते थे मुश्किल से घोड़े, कोड़ों की मार खा खा कर अब सुकून हुए सीता जी को, बोली लक्ष्मण से घबरा कर। यानी कि अब सुकून हुए सीता जी को, अब सुकून होने लगे। सीता जी कहने लगी, लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण से घबरा कर, और लक्ष्मण से घबरा के बोलने लगी कि ये अब सुकून हो रहा है, ये घोड़े क्यों नहीं जा रहे हैं, कभी गिर जाते हैं कभी बैठ जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, यह पाप सुकून क्यों होते हैं, दिल मेरा बैठा जाता है। सीता मैया कह रही है, तो सो कुशल तुम्हारे भाई की होवे अनुकूल विधाता है। यानी कि अब भाई जो है आपके मेरे स्वामी हैं, यानी कि कुशल तुम्हारे, वो कुशलता से रहे, होवे अनुकूल विधाता है। वो तो पूरे विधाता है, वो अनुकूल नहीं होने चाहिए, गम में नहीं डूबने चाहिए। तब राज्य मार्ग से चले लखन, छा गई उदासी सब पूर्व में, और सारे नगर में उदासी छा गई। जो था प्रकाश वह दूर हुआ अंधेरा, अब बसा हर घर घर में। यानी कि माता जानकी के जाने पर अंधेरा हो गया, उदासी छा गई, और घर घर जो था अंधेरा बस गया। दिन मणि रुक रुक कर उगता था, पड़ गया असर उसकी गति पर। और दिन मणि रुक रुक कर उगता था, पड़ गया असर उसकी गति पर, और हर चलने वाली की गति पे उसका असर पड़ गया कि माँ क्यों यहाँ से गई। मानो असंतापित था वह भी अनिज कुल महिला की विपता पर, वो भी यानी कि संतापित था। यानी कि मणि जो है वो रुक रुक कर उगता था, यानी कि जो हाँक रहे थे रथ को, मणि रथ को हाँका जा रहा था, तो वो रुक रुक कर जो है उसकी गति पे भी फर्क पड़ रहा था, वो नहीं चल पा रहे थे। तो मानो असंतापित था, बहुत चिंताजनक में था भी अनिज कुल महिला को विपता कर, यानी कि महिला पे विपता देखकर सीता मैया पे निज कुल सारे जो है वो अफसोस में डूब गए। वृक्षों की शाखा झुक झुक कर सिया के चरणों में गिरती थी, दुख आरत हो पर शून्य रूपी आंसू की वर्षा करती थी। और जो थे वृक्ष भी झुक झुक के सिया के चरणों में प्रणाम करते थे, दुख आरत हो पर शून्य रूपी, और दुख के साथ उनके आंसू बह रहे थे, जैसे कि आंसुओं की वर्षा हो रही हो। तो आप पहुंचा रथ जिस समय गंगा जी के तीर, उतर पड़े सीता सहित लखन उदास आधीर। यानी कि जो है गंगा के किनारे जो है रथ पहुंच गया, उतर पड़े सीता सहित, और सीता समेत जो है लखन उदास अधीर। लक्ष्मण भी उतर गए, सीता मैया भी उतर गई। विमल नीर में तब किया दोनों ने स्नान, फिर माता सीता ने वहां पे स्नान किया, लक्ष्मण ने भी वहां स्नान किया। नित्य कर्म करके किया कुछ थोड़ा जलपान, और नित्य कर्म पूजा पाठ करके प्रभु का नाम लेके सूर्य नारायण को जल अर्पण करके तो थोड़ा सा जलपान किया। तटपट रथ को छोड़कर तरणी करी तैयार, यानी कि वहां से रथ को छोड़ दिया और तरणी यानी कि तैरने वाली नाव जो है वो तैयार की गई कि सिया लखन दोनों हुए गंगा जी के पार, और उसको फिर बैठकर नाव पे और गंगा जी को पार कर गए। तो चले उत्तर कर नाव से पैदल दोनों संग, और
लक्ष्मण और माता जानकी दोनों वहां से पैदल चल गए, चल पड़े और जंगलों के मार्ग से तो कुछ कंटक युक्त मार्ग लखन हो गए दंग, यानी कि कुछ कंटक यानी कि कूसा का जो था घास लंबी लंबी थी, कंटक युक्त यानी कि कांटे भरे हुए थे मार्ग में, और लाखों और लखन हो गए दंग। और लक्ष्मण जो है वो दंग रह गए कि माता कैसे ऐसे युक्त मार्ग पर चल रही हैं, यहाँ कांटे और लंबी लंबी घासें हैं। कांटे पैरों में गड़ते थे, रुकती थी सीता पग पग पर, ऊंची नीची उस भूमि पर गिरती थी ठोकर खा खा कर। वृक्षों के खेतों में बैठे विश्वधर पुकार मारते थे, यानी कि वृक्षों के खेतों में बैठे, यानी कि जहाँ वृक्षों का जंगल था, खेत थे, उसमें बैठे विश्वधर यानी कि विषैले जो सांप थे वो फुंकार मारते थे और फुंकार मार रहे थे। चीते और सिंह विकट वन में, और सीते यानी कि चीता और शेर विकट वन में बहुत सारे थे, भीषण स्वर से बिघारते थे, यानी कि दूर दूर से चिल्लाने लगते थे, ऐसी आवाजें वो भीषण आवाज निकालते थे। शेर जो है घराड़ता मारता था और अपने अपने जानवर जब चिल्लाते थे बहुत भयंकर लगता था। तो हाथी सूकर बन के भैंसे इत्यादि जीव असंख्य थे, यानी कि हाथी थे और सुअर थे वन में, भैंसे थे जंगली इत्यादि, और अनेक जीव जो थे अल्पसंख्य थे, बहुत सारे असंख्य थे जिनको देख डर लगता था। स्वाभाविक जो नर भक्षक थे, और नर यानी कि जो इंसानों का भक्षक करते थे, इंसानों को खा जाते थे, ऐसा जानवर भी वहां देखने को मिले। संदेहित सीता ने पूछा, क्या राघव रुष्ट हुए हमसे? और वो कहने लगी माता जो है लक्ष्मण से कि संदेहित सीता ने पूछा, क्या राघव रुष्ट हुए हमसे? परिवर्तित मन किस हेतु हुआ वनवास दिया क्यों एकदम? ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसा क्या कष्ट जो है हमारी वजह से पहुंचा राघव को, जो हमसे राघव रुष्ट हो गए? और परिवर्तित यानी कि परिवर्तित मन किस हेतु हुआ, और ऐसा मन क्यों उनका इधर उधर विचार में गया, वनवास दिया क्यों एकदम से? और एकदम से अनानास ही मुझे जो है वनवास क्यों दिया गया? रघुनाथ ने मेरे को चिंता इस बात की है। लक्ष्मण सुनकर खामोश हुए, आंखों में आंसू भर लाए, रहे दीन दशा लख सीता की, बेचैन हुए मन घबराए। तो लक्ष्मण जो थे ये बात वाणी सुन के माता की तो खामोश रह गए, आंखों में आंसू भर लाए, रहे दीन दशा लख सीता की, यानी कि उनकी हालत देख के बहुत बेचैन हो रहे थे। लक्ष्मण दुखित खिन्न मन जान की, अगिरी धरन मुरझाए, और दुखित होकर मन कि मैं कहाँ भटक रही हूँ। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर व्याख्यान। लक्ष्मण के नैन भर आए, उनके नैन से आंसू बह रहे थे, और दुखित खिन्न मन जानकी, यानी कि माता जानकी का जो मन था बहुत दुखी था। एक एक कदम पे नंगे पांव थी, एक एक कदम पे वन पे चल रही थी, और माँ जो थी उनके अब वो गर्भ धारण किया हुआ था उन्होंने। कितनी व्याख्या, कितनी व्यथा उनके जीवन में आई। वो सोच रही थी कि ऐसी दशा में परमात्मा ने, स्वामी ने मेरे को घर से क्यों निकाला? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो राघव ने मुझे तत्काल अपने अंतरकण से निकाल दिया? तो दुखित खिन्न मन जान की, गिरी धरन मुरझाए, यानी कि इस प्रकार से फिर धरती पे गिर गई, गच खा गई। पोहमिया निज तनिया निरख, उर्से लई लगाए। पोहमिया निज तनिया निरख, उर्से
लई लगाए। अपने जो अपुहुमी निज जो थी तान्या को यानी कि तन्या जो थी निरख यानी कि माता जानकी को अपने सीने से लगाया। यह दशा देख वैद्य ही के मन, वैद्य ही यानी कि जो वहाँ के जो थे वैद्य जी थे, यह दशा देख वैद्य ही के मन में अति दुखी हुए लक्ष्मण। और वैद्य ही मन में सोच कर लक्ष्मण दुखित हुए। आंखों से आंसू बहते थे, पत्रों से कहने लगे पवन कि जो पत्ते थे उनसे पवन जैसे कह रही हो, सराटे मार मार के आपस में बज रहे हो, आपस में दुख व्यतीत कर रहे हो। जब हुआ चेत कुछ फिर सीता, गद गद सवर से बोली भाई। यानी कि जब वो चेतना उसकी जागृत हुई सीता मैया की, और माँ धरती ने उसको जब अपनी गोद से पुचकार के छोड़ दिया, तो फिर सीता गद गद स्वर से बोली। फिर वो अपने आप को संभल के और मन पसंद होने के पश्चात फिर वो बोली, भाई अब बतलाओ मुझे निर्दोषी पर क्यों रुष्ट हुए रघुराई। कि लक्ष्मण तुम ही बतलाओ कि मुझ निर्दोषी पर, मैं तो निर्दोषी हूँ, क्यों रुष्ट हुए रघुराय। क्यों भगवान मुझसे खपा हो गए, मुझसे क्यों रुष्ट हो गए। मुझको निष्पाप जानकर भी तजना इस गर्भ अवस्था में। यानी कि वो जानते थे कि मैं इस गर्भ धारण किया हुआ है, तो मुझको निष्पाप यानी कि अब मैंने कोई पाप नहीं किया, निष्पाप जानकर भी जानते हैं प्रभु कि मैं निष्पापन हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। तजना इस गर्भ अवस्था में, यानी कि फिर भी उन्होंने मुझे इस गर्भ अवस्था में वन में जाने के लिए प्रेरित किया। प्रतिकूल धर्म के होते हैं क्या त्रुटि अलखी अपरिचर्या में। यानी कि प्रतिकूल धर्म के होता है, और जो भी कार्य होता है धर्म के जो है प्रतिकूल होता है, क्या त्रुटि लखी अपरिचर्या में। यानी कि क्या त्रुटि, क्या उसके ऊपर आलसन लगा परिचर्या, यानी कि सीता मैया पे ऐसे कौन से आलसन लगे जिसकी वजह से उनको घर से निकालना पड़ा। जिन महापुरुष तेजस्वी ने मेरे हित किया सेतु बंधन। यानी कि जिन महापुरुष तेजस्वी ने मेरे हित किया सेतु बंधन, अंगणित असुरों को संहारा बहु कष्ट सरे मारा रावण। और ऐसे ऐसे मेरे खातिर जो है भगवान ने सेतु का बंधन बांधा, 7 समुंदर पार करके उसके ऊपर पुल बांधा और मेरे हित किया सेतु बंधन, और मेरे लिए ही सेतु बंधन किया गया। और जिन महापुरुष तेजस्वी और उनके तेज का मैं क्या व्याख्यान करूं, भगवान श्री रामचंद्र जी का। अनगिनत असुरों को संहारा और सारे असुरों को जो है मृत्यु के घाट उतार दिया का बहु कष्ट सरे हमारा रावण। और कितने कष्ट सहने के बाद भी रावण का अंत कर दिया। फिर अग्नि परीक्षा ली मेरी, उसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र उपस्थित गणों ने वहां पर उसकी अग्नि परीक्षा ली। हर सूरत इत्मीनान किया, और हर सूरत से भगवान ने और उनकी सेनाओं ने इत्मीनान किया कि मैं पहले की तरह अब भी पवित्र हूँ। रावण ने मुझे छुआ तक नहीं, इसका मैंने सारा जो है वो दे दिया। फिर शंका किस बात की। पुष्पक विमान में बिठलाकर लंका से अवध प्यान किया, और फिर पुष्प विमान में बिठा के लंका को छोड़ दिया गया। लंका से अपने जो है अयोध्या में आ गए। है आचार्य दुर्भाग्य विवश फिर वही त्यागते हैं क्यों कर। बड़ी आचार्य दुर्भाग्य विवश की बात है लक्ष्मण कि मैंने क्या ऐसी भूल की, क्यों बीच की बात नहीं बतलाते। सब कुछ मेरी परीक्षा लेने के पश्चात मैं उत्तीर्ण हुई हूँ, फिर वही त्यागते हैं क्यों कर। क्यों मेरा त्याग कर रहे हैं। इस महाभयानक कानन में इकली को वर्ज हृदय होकर, यानी कि इस महाभयानक कानन में, यानी कि
इतने महाभयानक वन है और कान है इकली और मैं अकेली को अब्रज हृदय होकर, यानी कि एक वज्र हृदय होकर इतना पक्का दिल करके भगवान ने मुझे वन में क्यों भेजा। उस समय लखन ने सीता को अपवाद रजक कृत बतलाया और उस समय लखन ने जवाब देते हुए सीता को कहा अपवाद। कहने लगे कि माता आपका कोई इसमें कसूर नहीं है, अपवाद रजक है, मतलब वहाँ के जो निवासी हैं अपवादी हैं, उल्टी सीधी जो है बातें वो कह रहे हैं। और रजक वहाँ के रहने वाले कृत्य बतलाया, यानी कि उन्होंने जो है अपना, वहाँ के निवासियों ने अपना जो है कृत्य बताया और जो है तुम पे आलसन लगाया। राम को कहा गया, ऐसे ऐसे ताने मारे गए। तो उस समय लखन ने सीता को, यानी कि उस समय की बात है जब लखन ने सीता को अपवाद रजत कृत बतलाया, यानी कि अपवाद रजक, यानी कि इस संसारी राज्य का वो है और अपवाद है, आप पे आलसन लगा रहे हैं और आपको इसीलिए कृत बतलाया। दुर्घटना का विस्तार सहित सब कारण उसको समझाया, मतलब ऐसी दुर्घटना क्यों हुई है इसका विस्तार सहित कि इस प्रकार से गुप्तचर गए थे और सारी व्याख्या उन्होंने बतलाई, सब कारण उनको समझाया। सुनकर सीता महारानी को कुछ सुध न रही अपने तन की और बिजली सी गिरी तभी तन पर थी मृतक समान दशा उनकी। जब लक्ष्मण ने ऐसी कुछ सारी व्याख्यान किया, सारी बातें बतलाई, सुनकर उनका पूरा जो शरीर था मृतक समान उनकी दशा हो गई। पति के वियोग का ध्यान उन्हें बेचैन दम वदम करता था और भगवान राम के यानी के वियोग का ध्यान, पति के वियोग यानी कि राम के वियोग में हमेशा वो बेचैन दम बदम करता था कि कब मेरा दम जो है मेरे शरीर से निकल जाएगा। मन को कितना समझाती थी लेकिन वह धीर न धरता था, मन को बहुत समझाती थी लेकिन शांति प्राप्त नहीं होती थी। बोली फिर आखिर लक्ष्मण से, भाई का हुक्म बजाओ तुम। कहने लगे कि लक्ष्मण तुम्हें तो भाई की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, आप अपने भाई की आज्ञा का पालन कीजिए। मुझ दुखिया का गम मत लाओ और मैं दुखी हूँ, मेरी दुखिया का गम अपने मन में मत लाओ। भाई के सन्मुख जाओ तुम, और भाई के सन्मुख जाओ, उनका हाल चाल देखो, उनका कष्ट निवारण की बात करो कि उनका धैर्य बनाओ। करके करुणा मेरे ऊपर ये कहना लखन पयाम मेरा, यानी कि सीता माँ कहने लगेगा अब आप जाओ अपने अब भाई के सम्मुख हो जाओ और मेरा एक पयाम जरूर देना, मेरा एक संदेश उन तक पहुंचा देना। जब मुनि वशिष्ठ भी बैठे हो तभी करना यह काम मेरा, यानी कि जब राष्ट्र सब अंदर बैठक में बैठे हो और हमारे कुल देवता जो है यानी कि कुल गुरु जो है मुनि वशिष्ठ भी वहाँ बैठे हो तब भी करना यह काम मेरा। क्या कहना बतला रही है माँ सीता, यह कहना श्री रघुराई से दुखिया ने यही विनय की है। और दुखियारी ने यानी कि माता सीता कह रही कि अब उनसे ये कहना कि दुखिया जो है उसने हाथ जोड़ के विनती की है कि तुम खूब जानते हो दिल में निर्दोष नितांत जान की है, यानी कि भगवान से कहना कि तुम खूब जानते हो दिल में कि मेरे दिल के अंदर कौन बसता है और तुम्हारे दिल में कौन बसता है। निर्दोष ये भी जानते हो कि मैं निर्दोष हूँ और नितांत हूँ जान की है, और मैं मेरी भली बातें जानते हो नितांत हूँ, मेरे अंदर कोई भी अवगुण एक भी नहीं है, ये सब कुछ जानते हैं आप। फिर त्याग हमारा करने में, उसके पश्चात फिर त्याग हमारा करने में क्या कुल का धर्म निभाया है, फिर हमारा त्याग करके आपने कुल का धर्म निभाया है। बहुत विडम्बना की अब बात कही, कटाक्ष जो है माँ ने दुखित होकर कहा कि जब मैं निर्दोष हूँ फिर मेरे साथ ऐसा क्या कुल में घाती थोड़ा हूँ जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया, तो फिर त्याग हमारा करने में क्या कुल का धर्म निभाया है। बहु अशस्त्र ज्ञान ने हाँ तुमसे
या यह शुभ कर्म कराया है, अपराध नहीं मालूम हुआ जिसका यह दंड मुझे मुझको मिल कारण स्वामी का दर्शन अब स्वप्न हुआ निश्चय का मुझको अभिलाषा अब यह है मेरी है यही अविन्य करुणा सागर जन्मान जन्मपति हो मेरा तुम ही श्री राघव गुण गागर। बहुत सुंदर मित्रों कि जो भगवान को कहने के लिए लक्ष्मण को उन्होंने आदेश दिया कि ये वृत्तांत मेरा कहिएगा कि तुम खूब जानते हो दिल में निर्दोष नितांत जान की है, आप जानते हो मैं निर्दोष हूँ, फिर त्याग हमारा करने में क्या कुल का धर्म निभाया, क्या आपने ऐसे मेरा त्याग करके कुल का धर्म निभाया है या प्रजा का धर्म निभाया है। कहने का तात्पर्य था तो अब बहुशास्त्र ज्ञान ने हाँ तुमसे यानी कि जो बहुमूल्य शास्त्र ज्ञान होता है हाँ तुमसे या यह शुभ कर्म कराया, क्या ग्रंथों में लिखा है, क्या शास्त्र के द्वारा जो आपने ये मेरे साथ जो है कर्म किया है, मुझे वन में तड़पता हुआ भेज दिया, क्या ये किसी शास्त्र में लिखा है। तो अपराध नहीं मालूम हुआ जिनका यह दंड मिला मुझको, मेरा अपराध तो बता देते जिसका आपने मुझे दंड दिया है, वन में भेज दिया गया। आप राजा हैं, आपका अधिकार है कि सबको आप प्रजा समेत एक समान समझना, लेकिन मैं तो कुल वधू थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो मेरा बिना जो है दंड क्यों दिया गया, मेरा कसूर क्या है, मेरा अपराध क्या है, मुझे बतला तो देते। बिन कारण स्वामी का दर्शन अब स्वप्न हुआ, यानी कि अब बिना कारण स्वामी का अब कोई कारण नहीं है स्वामी का दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए, अब स्वप्न हुआ निश्चय का मुझको, अब तो स्वप्न में ही आपके दर्शन हो जाए तो मैं समझूंगी बहुत भाग्यशाली हूँ। अभिलाषा अब यह है मेरी, कहने लगी सीता माँ की अभिलाषा अब ये मेरी चिट्ठी में कह रही हैं, मेरी है यही विनय करुणा सागर, अब मेरी यही विनती है करुणा के सागर श्री रघुनाथ जन्म मान जन्म पति हो मेरे, फिर भी हर जन्म में मैं आपकी अर्धाग्नि हूँ और आप मेरे पति रहें। तुम हो श्री राघव गुण आगार, यानी कि तुम श्री राघव हो, तुम सारे गुणों के ऊपर हो, श्री राघव है, श्री नारायण हो और आगार हो, इस संसार से परे हो। मैं प्राण त्याग देती लेकिन है वीर्य उदर में स्वामी का। कहने लगी सीता माँ कि इतने में तो मैं अपने प्राण को आपके लिए त्याग देती, परंतु मैं क्या करूं, मजबूर हूं। मैं प्राण त्याग देती लेकिन मजबूर हूं, है वीर्य उदर में स्वामी का। आपके वीर्य शक्ति जो है, आपके जो कुल के दीपक हैं वो मेरे उदर में पड़ रहे हैं, पल रहे हैं, वीर्य उदर में स्वामी का, मेरे उदर में वो पल रहे हैं, आपके कुल के दीपक हैं वो। इसकी रक्षा भी लाजमी है, हो गया यही बंधन जी का, यानी कि इनकी रक्षा करना भी लाजमी है और यही मेरे को जो है बांध के रखेगा, यही बंधन है मेरा। मैं इस बंधन से उनको उत्पन्न करे बिगर नहीं मुक्त हो सकती। कल्याण हो तुम्हारा हो लक्ष्मण, तुम रखना याद मेरी दिल में, भोगूंगी अपनी गर्भ गति जो कड़ी पड़ेगी मंजिल में। और लक्ष्मण से कहने लगी कि लक्ष्मण भैया तुम जो है ये सब बातें कहना उनसे, तो कल्याण तुम्हारा हो लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ तक तुमने मुझे पहुँचाया, तुम रखना याद मेरी दिल में और मेरे को दिल से मत निकालना, मेरी दिल में हमेशा जगह बना के रखना। पुत्र समान हो तुम मेरे, मैं तुम्हारी माता हूँ। भोगूंगी अपनी गर्भवती, यानी कि मैं गर्भ धारण करके अब मेरे वक्त भोगने का है, जो कड़ी अब पड़ेगी मंजिल में, जो भी अब कड़ी आएगी, जो भी चैन की कड़ियाँ आएंगी, जो भी रुकावटें आएंगी अब पड़ेंगी उस मंजिल में, उस राह पे पड़ेगी, तब मैं निभाऊंगी। जाने का आदेश सुन लक्ष्मण हुए आधीर, हुआ वज्र आघात उर बड़ी हिये में पीर। लक्ष्मण कहने लगे, जाने का आदेश सुनकर लक्ष्मण के मन में
बहुत आधीर लक्ष्मण हुए आधीर, बहुत मजबूर हो गए, हुआ वर्ज आघात, जैसे किसी ने मेरे सीन के ऊपर वर्ज मार दिया हो, पत्थर से प्रहार कर दिया हो, मेरा हृदय छितरे छितरे कर दिए। और बड़ी ही है में पीर, और मेरे हृदय में इसकी बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मेरे भक्तों, मेरे मित्रों, एक बार प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम